आपका नाम रामकिशन प्रसाद है ना? हाँ, रामकृष्ण प्रसाद वर्मा। हाँ, तो मुझे आपके साथ बात करके बड़ा अच्छा लगा जी। टैक्सी में। जी। तो अब मुझे आप बताइए स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताइए। पहले आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। आप तो अपने आप टॉयलेट बनाए हैं घर पे। जी। उस टाइम तो कोई स्वच्छ भारत अभियान नहीं चल रहा नहीं था। जी मैडम, हाँ। उस टाइम नहीं था। हाँ। मैं अपने माता की वजह से और बेटियों की वजह से बनाया हम्म, कि बाहर निकलना, जैसे मैं प्रदेश में रहता हूँ हम्म, और घर के अंदर में बाथरूम होने से सेफ्टी है, जैसे माँ को दिखता नहीं है हम्म, और रात बेरात में जैसे गांव में लग गया हम्म, तो घर से बाहर कैसे निकलेंगे। और यदि घर से बाहर निकलता है तो मान लीजिए को हमारी अगल बगल में या कोई गंदा आदमी दुश्मनी करने के चक्कर में रहे हम्म, या हमारी बच्चों या माँ बहन किसी को हाथ लगा देगा तो लोग तो कहेगा कि भाई इनके साथ में गलत काम कर दिया इसलिए इसने हल्ला किया। इसलिए मैं बाथरूम बनवाया और बाथरूम बनवाया मैं वाटर प्रूफ। और उस टाइम प्रधानमंत्री जनधन वो नहीं था, स्वच्छ अभियान का हमारे कौन से ये बिहार झारखंड से है। हाँ, झारखंड गिरिडीह जिला से, हम्म, गिरिडीह जिला से है। तो मैं नहीं, ईयर कौन सा था, साल कौन सा था? हाँ, साल तो ये बनाया हुआ मैं मेरे अभी 2017 में बनाया। ऐसे उस टाइम प्रधानमंत्री नहीं था, हम्म, था पर हमारी गांव तरफ उतना विकसित नहीं था। हम्म, और उससे पहले मैं सारा चीज़ कर रखा था। तो मैं मैकेनिक को मिस्त्री को पूछा कि इसमें खर्चा कितना पड़ेगा। तो उसने बोला चाचा 15,000 रुपये लगभग में आपका तय हो जाएगा। फिर मैंने उसको गड्ढा उड्ढा खोदवाया, दुनियादारी करने लगा, लेबर उबर लगाया, तो देखा 15 से 20,000 रुपये तो चला गया ऑलरेडी। फिर उससे मैकेनिक मिस्त्री से पूछा तो उसने बोला चाचा 10-5,000 रुपये और लगेगा, मतलब 20-25 के आसपास में हो जाएगा आपका काम। जैसे मैंने गड्ढा उड्ढा टोटल खुदवा दिया, ईंटा ऊँटा मंगवा लिया, सीमेंट और छड़ वगैरह जो भी उसमें लगता है आदि सामग्री वो मंगवा लिया। उसके बाद देखा कि इसमें भाई पैसा का अमाउंट ज़्यादा आने लगा। उसी बीच में प्रधानमंत्री का सफाई योजना वाला चला। फिर एक दो जन से बोला अरे गांव में ये सब चीज़ नहीं है। बोले ठीक है भाई, नहीं है कोई बात नहीं, मैं अतिरिक्त बनाना है। मैं गांव में बना लिया। उसको टोटल बनाने में मेरे आज के डेट में 75,000 रुपये लगा। 2017 में उसको बना के मैं क्लीन कर दिया। 75,000 रुपये मेरे को टोटल गया। उसके तो बाद घर के सब लोग यूज़ कर रहे हैं? हाँ, हमारे घर में टोटल यूज़ करते हैं। और अब क्या बता रहे थे कि दो पाइप से वो क्यों खेतों में और दूसरी जो है नहाने वाला पानी, बर्तन धोने वाला पानी और आंगन का धुलाई वाला जो पानी होता है वो पानी मेरा डायरेक्ट बाहर में नहीं फेंकता हूँ। एक टैंकी जैसा बना रखा हूँ। वो टैंकी में पानी जाके इकट्ठा होता है और टैंकी से पानी इकट्ठा होता है और टैंकी के बीच में एक दीवार जैसा डाला हुआ, उसमें गिट्टी और बड़ी वाली और रेत डाल रखा हूँ। और उसमें ऑटोमेटिक बालू जैसा छन करके वो पानी बाहर आता है, वो जो हमारा खेत में जाता है। गेंदा जो साबुन का झाग है चाहे और चीज़ वो है वो हमारे छंक के पानी बाहर जाता है। अच्छा। जिससे डायरेक्ट हमारा वो गेंदा पानी बाहर नहीं जाता। वो हमारी वहीं हो जाता है। उसमें जब मोटा कचरा होता है तो 2-4 दिन के बाद उसको कोई चीज़ पकड़ करके बाल्टी उल्टी से निकाल उसको कहीं साइड में डाल देते हैं। ये किसका आइडिया था? ये मैं अपने आप से आइडिया लगाया था। एक बार मैंने कहीं पेपर में पढ़ा था, ये बहुत पहले का बात है। और एक बसंत कुंज में मैं मिनिस्ट्री का ड्यूटी करता था भारत सरकार का, तो यहाँ बसंत कुंज में देखा था एक साहब ने बनवाया था। उसने पानी व्यस्त नहीं जाने देता था, जो ऊपर वाला बारिश का पानी होता है वो भी पानी इकट्ठा करता था। ये राजस्थान में भी देखा था। राजस्थान में मीठा पानी मिलता नहीं, बारिश का पानी इकट्ठा करता है, घर के अंदर कुआं। राजस्थान के बारे में कैसे मालूम हुआ आपको? राजस्थान में मैं रहा हूँ। अच्छा। राजस्थान में भी 3 साल रहा हूँ। उस टाइम भैरव सब शेखावत जो थे वहाँ का चीफ मिनिस्टर थे और वहाँ से रिटायर होने के बाद ये यहाँ पर आए, उपराष्ट्रपति बने दिल्ली के अंदर में। तो इन लोग के साथ में मैं घुमा फिरा हूँ, तनी मनी नहीं, पूरी अच्छी ढंग से घुमा हूँ। भैरव सब शेखावत के साथ में घुमा हूँ। रूपचंद नाटा था सुजानगढ़ का, वो वहाँ का मुखिया था। तो उनके घर पर हम रहते थे। उस टाइम में कुक का काम करता था। तो उनके यहाँ देखा था कि भाई ऊपर जो पानी आता है बारिश का पानी वो घर में इकट्ठा करते हैं, कुआं बना होता है और वो मीठा पानी होता है, वो पीने में ज़्यादा काम आते हैं। और उसके बाद खारा पानी से नहा करके 1 लीटर पानी शरीर के ऊपर में डालते हैं, जिससे शरीर क्लीन हो जाता है। खारा पानी का संभावना ख़त्म हो जाता है, मीठा पानी आ जाता है। तो वहाँ पर वो चीज़ मैंने देखा था, तो मैं दिमाग में लगाया था कि कभी मैं भविष्य में बनाऊँगा, इसी ढंग से मैं बनाऊँगा। तो इस तरह का आपने टॉयलेट बनाया अपने और घर उसी में? तरह से टॉयलेट बनाया। और मैं कोशिश में रहता है कि जो मैं ज़मीन से पानी निकालता हूँ बोरिंग से या जो भी पानी, वो पानी में वेस्ट ज़्यादा नहीं करता हूँ। जो पानी वेस्ट होती है वो मैं अपना खेत में ही डालता हूँ, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे हिंदुस्तान में पानी का कमी संख्या होते जा रहा है। और भारत सरकार की तरफ से है, जो भारत सरकार भी कई चीज़ को लोगों को करते हैं प्रपोज, पर वो गांव वाले को निर्भर पड़ता है कि गांव वाले लोग उसको कैसे मैनेजमेंट करें, कैसे पब्लिक के साथ में उसको आगे बढ़ावें।
सब तो सरकार तो निकालते हैं, पर वो पब्लिक को भी करने का एक निवार्य बनता है कि सरकार ये चीज़ का हमको फैसिलिटी दे रहा है या चीज़ दे रहा है, तो उसमें वहाँ का पब्लिक या वहाँ का मुखिया या वार्ड या अदर आदमी जो है सरकारी जॉब करने वाला, उनको भी सप्ताह में एक दिन ये चीज़ मार्केट के अंदर में करना चाहिए, गांव में चल बूझ करके कि आप इस तरह से कीजिए। बाकी रहा सफाई योजना में, जैसे लेटरिन बाथरूम का सरकार ने जो निकाला है मोदी जी ने, तो उसमें लोग ने जो बनवा तो दिया या बन गया, ऐसे उसको लोग यूज नहीं करते हैं, उसमें ताला मार देते हैं और खेत पर जाते हैं। और खेत पर जाने का कई रीज़न है, जैसे बुजुर्ग लग जाते हैं, लड़कियां जाते हैं, लेडीज़ जाते हैं, अदर बच्चे जाते हैं, तो उसमें मक्खियाँ उखियाँ लगते हैं, वही मक्खी उसके मुंह में पड़ते हैं, अदर खाने वाने के सामान पर भी पड़ता है, तो मक्खी तो वहाँ कीड़ा में बैठा गंदी चीज़ में, और यहाँ का आपका सफाई में बैठ गया, और वही मक्खी जो है सो आपकी शरीर में जा कर के प्रवेश करके उसका कीटाणु, जो लोग कहते हैं मलेरिया हो गया, निमोनिया हो गया, हाई टाइफाइड हो गया, अदर कई प्रकार की बीमारियां हर तरफ गाँव में निकलते हैं। इसमें सबसे बड़ा है कि ग्रामीण वाले लोगों का जो वहाँ मुखिया हैं, चाहे वार्ड हैं, चाहे और कुछ हैं, ये हमारी केंद्र का तरफ से जो सफाई योजना वाला जो लोग हैं, उनको चढ़ बढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए और पब्लिक को बताना चाहिए कि आप ये चीज़ जो बनाए हैं, चाहे सरकार ने दिया है या आपकी स्टेट का सरकार ने दिया या केंद्र ने दिया, उसको पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारी तरफ से तो यही चीज़ है। तो आपने कोशिश की है समझाने को अपने गाँव मैं देखिए एक दो जन को बोला, तो एक दो जन को बोला नहीं, मैंने खुद कहा कि भैया आपके घर में तो बाथरूम बना हुआ है, तो आप बाहर में क्यों बैठा? बोला वो ऐसे ही बना हुआ। मतलब क्यों ऐसे बना हुआ है? केंद्र का पैसा है, और केंद्र मतलब हमारी पैसा है, वो हमारे पैसा से सरकार ने बनवाया आपका फैसिलिटी के लिए। तो जो आप बाहर में बैठे हो, ये दिन में बैठे हो, आपकी घर से बहू बेटियाँ भी बाहर आकर बैठता है, लोग कीड़ा उड़ा घूमता है, चादर आदमी घूमता है, 2-4 गो रोड पर से आदमी जाता है, देखता है तो अच्छा बात थोड़ी है। और वो बाथरूम को यूज करो, बोला अच्छा ठीक है देखेंगे। ऐसे उसके तो कभी भी नहीं देखा मैंने, 1 महीना लगभग घर में रहा, ऐसे लोग को नहीं देखा किसी को कि बाथरूम यूज करता हुआ, तो सब कोई कुछ नहीं करता। तो बस वो नज़रिया बदलना है, नज़रिया बदलना। अब उसमें क्या है, कुछ जो है गाँव का लोग भारत सरकार ने चलाया जैसे मोही, और उसमें वार्ड वाला है, मुखिया वाला है, चाहे और आदमी जो केंद्र का है, राज्य सरकारों का आदमी जो है, स्टाफ लोग है, उनको कुछ गाँव में चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, गांव में बताना चाहिए कि भाई इतने ही पानी में। उसके बीच में थोड़ा सा पीछे आते हैं, जो कोमट जो बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सीट, उस सीट को थोड़ा टेढ़ा रखना चाहिए। सीट को जब टेढ़ा रख दिया तो उसमें बैठने सोच करने से पहले थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, 100 या 50 ग्राम, उस पर सोच कीजिए। जब हम सोच को साफ करते हैं तो ऑटोमेटिक वो पानी से नीचे बह जाएगा। उसके बाद 1/2 लीटर पानी से उसको दहा दीजिए आराम से। दूसरा तो बताया क्यों नहीं जाता है लोगों को जब टॉयलेट बनाते हैं? आप इसमें तो जाने मुखिया है, जाने राज्य सरकार के जो भी वहाँ का लोग हैं, बनवा रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, ये तो पैसा दोनों से बन रहा है। केंद्र सरकार का सबसे पहला पैसा है, उसके बाद राज्य सरकारों का है, उसके बाद गांव वाले लोग उसके साथ में सहयोग करते हैं या नहीं करते हैं, वो तो वहाँ का ग्रामीण वाले लोगों के ऊपर में निर्भर पड़ता। तो यही है, तो बहुत अवेयरनेस जो है वो लाना है ना लोगों में। यदि आदमी को चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना चाहता है, और कुछ करने चाहता है, या सफाई में हम आगे करने चाहते हैं, हिंदुस्तान को हम क्लीन करने चाहते हैं, या हिंदुस्तान का छवि हम साफ रखने चाहते हैं, इसमें चढ़ बढ़ के पब्लिक को भी चढ़ना चाहिए, पब्लिक को भी चबूझ करना चाहिए कि सरकार ने हमको दिया, सरकार तो आपके ही थ्रू से बना, ऐसा सरकार बनाया आपके लिए, आपका फैसिलिटी के लिए बनाया। तो आपके जैसे लोग हमें चाहिए। और देखिए मैं आपका वीडियो डालूंगी फेसबुक में, तो अगर आप तो इस तरह से अगर आप फुल टाइम लोगों को ये समझाने में अगर लग जाए, कोशिश तो करता हूँ हर सब। हाँ? मैं दिल्ली में भी रहता हूँ, और जहाँ भी लोग को मिलता है या पब्लिक बाहर में मुझे लोग करते हैं, मैं कई लोगों को कहता हूँ कि देखिए सामने शौचालय बना हुआ है, वहाँ जाके पेशाब कीजिए, वहाँ शौचालय बना हुआ है, बोतल में पानी नहीं लीजिए। आज के टाइम में सरकार ने सब चीज़ फ्री कर दिया, कहीं कोई टॉयलेट में पैसा नहीं लगता है, कहीं बाथरूम करने में पैसा नहीं लगता है। जो आप दीवार में कर रहे हैं, ऐसे जंगल झाड़ में जो कर रहे हैं, आप जाइए डायरेक्ट जाइए वहाँ पर और शौचालय में कीजिए आप। हाँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपने, थैंक यू। अच्छा, आपका नाम फिर से बताइए। रामकृष्ण प्रसाद वर्मा, झारखंड से रहने वाला। झारखंड में जो गांव है उसका नाम क्या है? कोदमबरी पड़ता है, थाना जमुआ पड़ता है। अच्छा, ठीक है। और मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा, थैंक यू। थैंक यू।